अस्सलामु अलैकुम। एक मज़ेदार वीडियो के साथ आप लोगों के सामने दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ। आज आपको ऐसी 3 वीडियोस दिखाने लगा हूँ जिनको कहानी शरीफ भी कहा जा सकता है। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, आपको झटके भी लग सकते हैं। ऐसी अजीबो गरीब कहानी शरीफ और किस्से और कहानियाँ हैं। दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे वली के साथ बुग़्ज़ रखता है मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। लेकिन उन्हीं औलियाए किराम के बारे में इन मौलवियों के साथ जब इख्तलाफ किया जाता है तो ये हमारे ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं कि ये औलिया के गुस्ताख हैं और कहते हैं कि ये वहाबी है, देवबंदी है। असल में बात ऐसे नहीं, हकीकत कुछ यूँ है कि हम तो औलिया की गुस्ताखी करने वाले को वहाबी, देवबंदी तो दरकिनार मुसलमान भी नहीं समझते। लेकिन हमारा असल में इख्तिलाफ ये है कि औलियाए किराम के बारे में मनसूब बातें जो कि घड़ कर लोगों के सामने बयान की जाती हैं उनको रोका जाए और उनको एक्सपोज किया जाए। चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था, खत्म। बेवजूर का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा। अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं कि गौस पाक का नाम जो बेवुजू लेता था वो गंजा हो जाता था। अब भी ऐसे ही है, जिसने गौस पाक का नाम लेना है वजू करके ले, वरना आज भी उसका एक बाल गिर जाता है जो गौस पाक का नाम बेवजू लेता है। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ औलिया पर बहतान और इल्ज़ाम तराशी है। अगर ऐसे ही है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम तो लोग बेवजू होकर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती। तो फिर तुम जिस तरह बात कर रहे हो, फिर इस तरह तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शान ज्यादा कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जहालत है और गुमराही है। चलते हैं कहानी नंबर 2 की तरफ। बोले खीरा बेचारा कितना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज है। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता, फेंक देते। मतलब ये है कि बंदा अल्लाह नाल आसा ते उम्मीदा ला के अल्लाह को मंगे तो अल्लाह खाली नहीं वले, मगर चस्ता आंदी है जो बंदा यकीन कहीं देते रखे। बंदा ज़ाहिरी तौर ते आधा खला होवे, मियां मुड़ जिवें अल्लाह दी मर्जी ते वद जेले गए खले होंदे हो तवीज़ लिखावन पे तवीज़ मिलसी ते छूर बाहर आसी। तवीज़ मौलवी लिख के देसी, नाल 10,000 रुपया भी लई सी, नाल तवीज़ भी लिख के देसी ते पुत्र पुले के आपे बाहर आ पोसी। ते आजकल तो तवीज़ इहो जिहा भी हैं कि जेंडर भी अगर तब्दील करनी होवे कि तवीज़ लिखो जे बेटी जम्मण वाली है तवीज़ बनो अल्लाह बेटा बना दे। तवीज़ा नाल जे पुत्र मिलदे तो जकरिया अपनी बीवी दे गल च ना खत्या है। अल्लाह नबूवत दे सकता है तो तवीज़ लिखण दा वल भी तो सिखा सकता है। मौलवियों सिखा सकता है ना, जे वत भी अल्लाह ने नहीं सिखाया तो क्या मतलब है? धीया ते पुत्रों दे खजाने कहीं दे कोल है। ये आदा है पीरा दिता है, ये पीरा दिता, एदा ना ही पीरा दिता। जदों भी जरूरत पवे तो मंगना कहीं दे कोल है। अल्लाह नू मनण वाले बैठे हो ना। इस कहानी में इलियास कादरी साहब मामूल के मुताबिक मन घड़त बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खीरे का रंग भी सब्ज है और कुछ लोग उसका छिलका टोकरी में फेंक देते हैं और सर पर उन्होंने सब्ज अमामा भी बांधा होता है, लेकिन उनके हाथ भी नहीं कांपते क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक का रंग सब्ज है। इसलिए इस खीरे के छिलके को भी टोकरी में नहीं फेंकना चाहिए। ये कहाँ की मंतक है? तुम्हें इस सब्ज रंग का तो हया है, लेकिन अल्लाह के कुरान का कोई हया नहीं है। 4 कुल लिखे होते हैं और मैयत पर उसकी चादरें चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा नाफ पर तावीज़ बंधवाए जाते हैं और कुरान लिखकर तावीज़ बनाकर लोगों को दिया जाता है, जो कि गुस्ल खाने के अंदर भी लोग जाते हैं और कुरान की तौहीन करते हैं। इस तरह तुम्हें फ़िक्र करनी चाहिए तो कुरान की करनी चाहिए जितना तुम सब्ज़ रंग का फ़िक्र और गम कर रहे हो। चलते हैं कहानी नंबर
तीन की तरफ। पाक जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा मददगार होगा, मर्तबे में जितना बड़ा। कायनात विलायत में शान क्या, मेरे आका मेराज पे चले, मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले, आका मेराज पर चले। कहां पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है, हुजूर काबा कौसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है, हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते, अल्लाह ये था कौन? रब ने फरमाया, हबीब ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, ये आपकी औलाद में से है। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है? लपेटना। बयान करने वाले भी अमीनुल कादरी साहब हैं। अगर झूठ बोलने वाले को कोई अवार्ड दिया जाता तो सबसे पहला अवार्ड इन्हें ही मिलता। इतना झूठ बोलते हैं और मनगढ़ंत बातें करते हैं और कह रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए तो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपना कंधा और गर्दन पेश की और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पर पाँव रखा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इनका ये नज़रिया है कि वो आलिमुल गैब हैं, जो कुछ पहले था और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वो सब जानते हैं। तो ये खुद ही अपनी कहानी में पकड़ा जा चुका है। कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पूछा, ये कौन बंदा है? अगर वो सब जानते थे, जो माजी में गुजर चुका, जो हाल में है और मुस्तकबिल में है, वो सब जानते थे, तो फिर पूछने की नौबत क्यों आई? इससे मालूम होता है कि तुम्हारा अकीदा घड़ा हुआ अकीदा है, कुरान और सुन्नत से तुम्हारे अकीदे का कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा तो फिर उन्हें सहाबी क्यों नहीं कहते हो? फिर तुम उन्हें वली का दर्जा क्यों देते हो? उनसे सहाबियत का दर्जा क्यों छीन रखा है? कुछ तो खुदा का खौफ करो। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत, गुमराही है। इसके अलावा कुरान और सुन्नत से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं। हमारी कोई इन मौलवियों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक ये कहानीबाज मुल्ला लोगों को ऐसी कहानियां मनगढ़ंत सुनाकर और औलियाए किराम पर बहतान लगाकर पेश करते रहेंगे, हम इन मौलवियों को एक्सपोज करते रहेंगे और इनकी हकीकत लोगों के सामने रखते रहेंगे ताकि लोगों का ईमान भी बच जाए, लोगों का अकीदा भी बच जाए और लोगों का नज़रिया भी बच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।